इन्वेस्टिगेशन करने की, सच्चाई जानने की कोशिश की है तो पता चला कि वर्क आवर पूरा हो जाने के बाद बस के अंदर ड्राइवर ने नमाज अदा की है और इसने अच्छा काम किया है, कोई गलत नहीं किया है, पैसेंजर्स बाहर थे, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ट्वीट कर दिया। अब इस वीडियो को किसने ट्वीट किया था, सबसे पहले इस वीडियो को किसने शूट किया था मैं उसका नाम बताता हूँ, और इसका नाम है उजाला। ये लड़की इंडिया के चंडीगढ़ की है, इन दोनों दुबई गई हुई है और इसको ड्राइवर ने दुबई मॉल के पास उतारा, सारे लोग वहाँ पर उतर गए और वहां पर इन लोगों से परमिशन लेकर के ड्राइवर ने नमाज अदा की। चुनांचे उजाला ने पहले ट्वीट किया, बस ड्राइवर इन दुबई वांटेड 5 मिनट्स टू प्रे एंड पीपल हैड नो प्रॉब्लम, कि बस ड्राइवर ने दुबई में 5 मिनट का वक्त मांगा और नमाज अदा की और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड गेस्चर्स, ये एक अच्छी पहल है। दिस इज़ हाउ ह्यूमैनिटी, कि किस तरह इंसानियत है जो खिदमत कर रही है मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ। इसको ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, क्या हमारे कंट्री में भी ऐसा हो सकता है? हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में अब देख रहे हैं कि अभी हाल ही में बस रुकने के बाद लोगों ने 2 रकत या 3 रकत नमाज अदा कर ली तो बस के कंडक्टर को और ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके ट्वीट के जवाब में ही दरअसल आरटीए डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया और कहा कि हमने इसकी तहकीक की है तो पता चला कि ड्यूटी ऑफ हो जाने के बाद उसने नमाज अदा की है। लेकिन उजाला ने आगे ट्वीट करके कहा कि हाय, थैंक यू फॉर योर, क्या आपकी सर्विस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इस बस में खुद सवार थी और इन्होंने हम लोगों को गार्डन ऑफ मिरेकल से सवार किया और दुबई मॉल पर इन्होंने हमें ड्रॉप किया और इन्होंने हम लोगों से परमिशन ली 4-5 मिनट की, फिर नमाज अदा की और नमाज की अदायगी के बाद दोबारा बस की सर्विस शुरू हो गई। इसके जवाब में आरटी ने लिखा कि आप हमें कंफर्म कीजिए एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपकी जो ट्रिप का था, फिर हम आगे मज़ीद तफ्तीश करेंगे। उजाला ने कहा कि आपको हमने डीएम कर दिया डिटेल्स। उजाला से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या बातचीत हुई, लेकिन नहीं बताया गया है। उजाला ने कई लोगों को जवाब भी दिया कि मुझे अच्छा लगा कि वहाँ मज़हब का रिस्पेक्ट किया जाता है, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, इंसानियत है, ये अच्छी खूबी है और दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं है। अब इस उजाला के ट्वीट से सुरेश चौहानके ने इस वीडियो को उठाया। उजाला ने साफ तौर पर लिखा है अपनी वीडियो में कि दुबई की वीडियो है और वहाँ ऐसा हुआ, लेकिन इसके बावजूद सुरेश चौहानके ने इस वीडियो को उठाया और सीधे इस तरह लिखा कि मुस्लिम ड्राइवर बस में नमाज अदा कर रहा है, पैसेंजर नीचे धूप में खड़े हैं, ये जागो, ये सेकुलरिज्म है। यानी इसको हिंदुस्तान के माहौल में इसने पेश किया, दंगा भड़काने की कोशिश की। ये आजकल के जर्नलिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह की हरकत पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मंदिर की कुछ पुरानी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। सुधीर चौधरी ने अपने शो को इस तरह पेश किया जैसे लगा हो कि मुसलमान ने क्या है और दंगा भड़काने की पूरी तरह सुधीर चौधरी ने कोशिश की। 2-3 दिन बाद पुलिस ने तफ्तीश की और सच्चाई सामने आई कि हिंदू लड़कों ने ही मूर्तियों को तोड़ा था, मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं था। फिर सुधीर चौधरी को अफसोस हुआ अपने रवैये पर और दोबारा उसने वजाहत की किस तरह हुआ। तो ये लोग हैं जो जानबूझ करके हर जगह मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। दुबई की वीडियो में इसी तरह सुरेश चौहानके ने किया। अच्छी बात यह है कि ट्विटर पर लोगों ने इसकी ज़बरदस्त क्लास ली है और ऐसा जवाब दिया है कि बंदा हमेशा याद रखेगा। हिंद बिनते कासिम ने एक और जगह रिप्लाई देते हुए शख्स को लिखा, ही थिंक्स यूएई इन इंडिया इट इज़ नॉट, कि ये समझता है कि यूएई जो है वो इंडिया है, ऐसा नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी को इज्जत दी जाती है, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की जाती है। एक और ने इसको लिखा, द पर्सन हु शॉट द वीडियो, कि जिस शख्स ने इस वीडियो को शूट किया है उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और भी इस तरह के अलग अलग लोगों ने बातें लिखी। हिंद बिनते कासिम ने एक और ट्विटर के जवाब में रिप्लाई लिखा कि हमें फ़ख्र है उस पर कि उसने नमाज अदा की, अपनी ड्यूटी को पूरा किया और अल्लाह ताला की इबादत की, दैट्स गुड जॉब, हमें ऐसे लोगों पर फ़ख्र है। तो इस तरह का जवाब हिंदा बिनते कासिम ने लिखा और इसी वजह से सुरेश चौहानके को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल ज़रूर लिखिए।